हाय गाइस, दिस इज़ अभिजीत द देसी डॉग फादर एंड आज हमारे साथ डेक्सा है. ही इज़ 3.5 months ओल्ड बुल मैस्टिफ. ये आज उसका 10th डे है, एग्जैक्टली 10th डे है. और मैं आज दिखाने वाला हूँ आपको कि इसने 10 डे में क्या क्या प्रोग्रेशन, अभी तक क्या क्या सीखा है. तो आइए देखते हैं. फर्स्ट थिंग तो आप ये नोटिस कीजिए कि क्रेट खुला है एंड ही इज़ कम्प्लीटली रिलैक्सिंग, है ना. ये इसलिए है क्योंकि द फर्स्ट थिंग वी टीच फर्स्ट डे थ्रेशोल्ड मैनर, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर मेरे यहाँ पे रहना है. क्योंकि अदर डॉग्स होते हैं, यू कांट जस्ट एकदम अंदर बाहर नहीं कर सकता, या डोर पे भी अंदर बाहर नहीं कर सकता, है ना. वी गिव कंप्लीट स्ट्रक्चर. तो अभी जितने देर भी खोल के रखिए ये ऐसा सोता रहेगा अनटिल आई रिलीज हिम. तो या दिस इज़ व्हाट वी मेनली फोकस ऑन, द कामनेस ऑफ द माइंड. और एक दूसरा हमारे पास है वीर. ही इज़ एक्सट्रीमली फियरफुल केस. उसे उसका भी ओबीडियंस, ये हमारे साथ अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज के लिए है. हिज ओबीडियंस हैज़ गॉन, आई मीन बहुत स्ट्रांग हो चुका है. ऑफ कोर्स उसका वो जो फियरफुल इशू है, जो बिहेवियरल साइड है, इसको मैं बिहेवियर साइड में लेता हूँ, जो सेट डाउन कम स्टे है, ये सब ओबीडियंस, दैट इज़ मैं उसको 30 to 40% ही फोकस करता हूँ. बट आई थिंक द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दिस, द स्टेट ऑफ माइंड, है ना. रोना धोना बिलकना इधर उधर घूमना ऐसा नहीं. दे जस्ट रिलैक्स. बहुत लोग पूछते हैं कि भाई क्रेट में नहीं रहना है, हमने फ्रीडम दिया है. तो आई टेल देम कि जस्ट लाइक हम अपने बच्चे को स्ट्रक्चर देते हैं, बच्चा बचपन से फ्री नहीं रहता. फर्स्ट उसे क्रिब में रहना होता है, देन ही गेट्स द बेड, फिर उसके बाद रूम, है ना. जब क्रॉल करना सीखता है, देन समवन इज ऑलवेज सुपरवाइजिंग. फिर धीरे धीरे घर के दूसरे रूम में सीढ़ी में चढ़ना अलाउ होगा. तो जस्ट लाइक दैट डॉग्स को भी एक स्ट्रक्चर चाहिए, है ना. अगर आप पहले दिन से उसे फ्रीडम दे रहे हैं, बिलीव मी आप आइडियल डॉग पेरेंट नहीं है ना. एनी डॉग जब आप घर पे ट्रेन करते हैं शुड बी क्रेटेड एंड ऑन अ लीश. क्रेट में होना चाहिए. ये क्रेट है, लोग इसे केज भी बोलते हैं. ऑन अ केज और ऑन अ लीश फॉर एटलीस्ट द फर्स्ट 6 months to 1 साल. मतलब बाहर के ट्रेनर्स तो 1.5 साल तक भी बोलते हैं फॉर एक्सट्रीम रिजल्ट. ये इसलिए है, जस्ट लाइक स्टूडेंट्स, हम बच्चे को क्यों बाउंडेशन में रखते हैं, फॉर दैट वी कैन, हम उसे डायरेक्शन दिखा सके कि हाँ कौन सा एज, मतलब कैसे फ्रीडम लेना है, सो दैट ही डजंट मिसयूजेज इट, है ना. फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा, उसका दायरा बढ़ता रहेगा, ही विल गेट कंप्लीट फ्रीडम एंड ही विल बी सेल्फ डिपेंडेंट. तो उस वजह से सेम, मतलब इनको सेल्फ डिपेंडेंट तो नहीं होना है, लेकिन ये हमारे ही डिपेंडेंट रहेंगे. लेकिन टू मेक देम एज इंक्लूसिव एज पॉसिबल इन आवर लाइफ, जितना हम उसको अपने लाइफ में. अभी क्या होता है, एक हम ऐसे कडल वडल करके बचपन से फ्रीडम देके उसको पूरा बिगाड़ चुके होते हैं. गेस्ट आते हैं, फिर हमको खींचा तानी करके नेक में प्रेशर आता है, बहुत सारे इश्यूज. वॉकिंग पे नेक पे प्रेशर आता है, वॉक नहीं करा सकते, 10 मिनट वॉक करा के लोग निकालते हैं डॉग को वॉक कराने के लिए, गाड़ी में ले जाते हैं, स्कूटी में ले जाते हैं, पॉटी कराते हैं, फिर सीधा घर ले आते हैं. तो थिंक अबाउट दैट, है ना, फ्रॉम ए डॉग्स पॉइंट ऑफ व्यू. इंसानी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बंद कीजिए, है ना. वी आर डीलिंग विद डॉग्स, सो वी हैव टू. अगर हम किसी को प्यार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी माँ को प्यार करते हैं, अपनी मम्मी से प्यार करते हैं, तो आप जो गिफ्ट लाएंगे उनके लिए या उनके लिए करेंगे, तो क्या करेंगे उनके लिए जब करना होता है, व्हेन यू वांट टू शो द लव, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं. आपको जो पसंद है खाना वो लेके आते हैं, या आपकी मम्मी को जो पसंद है वो देते हैं. तो सेम विद डॉग्स, आपको कडल करना पसंद है, आपको इसके साथ घर पे उछल कूद करना पसंद है ना. बट हैव यू रियली थॉट कि डॉग को क्या पसंद है, क्या, बिकॉज दे आर डिजाइन टू रन, है ना. दीज ऑल आर, आई मीन दैट इज अ नेचुरल डॉग, बट या ऑफ कोर्स दे आर हंटर्स, उनको रनिंग चाहिए. दीज आर मैन मेड डॉग्स. ये थोड़ा लो एनर्जी है, लेकिन मोस्ट डॉग्स जैसे लैब्राडोर हो गए, जर्मन शेफर्ड हो गए, रॉटवाइलर, जो भी कॉमन डॉग है, पॉपुलर डॉग्स, हस्कीज हो गए, बीगल हो गए, तो दे आर हाई एनर्जी डॉग्स. दे वर डिजाइन टू वर्क, है ना. उनको वर्क चाहिए, नॉट जस्ट फिजिकल, मेंटल वर्क एज वेल. दिस इज मेंटल वर्क, है ना. वो मेंटल वर्क नहीं है, खैर ही इज एट रेस्ट, दिस इज मेंटल वर्क. अभी ये रेस्ट पे आ गया है, बट जब ये ओपन रहेगा एंड ही कांट रश आउट, दैट इज हैवी प्रेशर ऑन हिज, मतलब जो मेंटल साइड है बहुत प्रेशर रहता है, एंड दैट वो काम करता रहता है, वो डल नहीं बैठता. जस्ट थिंक ऑफ योर लाइफ, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ घर पे बैठे रहते हैं और सब आपको आके प्यार करते हैं, लेकिन घर के अंदर, बाहर सिर्फ आपको
उनके टर्म्स पे ले जाया जाता है। आप यू कैन गो टू द मॉल, यू कैन मीट फ्रेंड्स, आप दौड़ नहीं, मतलब जो भी आपको पसंद है आप नहीं कर सकते। आप जिसके साथ हैं उनकी पसंद के काम आपको करने पड़ेंगे 5-10 मिनट में, देन यू कम बैक एंड रहो घर पे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं कोई कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, आई एम जस्ट, दिस इज जस्ट एक्सटेम्पोर, जो आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। लेकिन आई होप यू कैन रिलेट, है ना, कि कितना टॉर्चर होता है। ये 10-12-15 साल के हो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम इनके लिए क्या करते हैं पूरी ज़िंदगी। पहले 6 महीने जब ये पपी रहता है, मैनेजेबल रहता है, हम इसे बाहर ले जाके बहुत सारा फ्रीडम देते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये तो हमारे साथ ही ऑफ लीश भी करता है, घूमता है। लेकिन जैसे ही बड़े होते रहते हैं, जो एक्सप्लोरिंग साइड है वो बढ़ता रहता है, तो तब हम उसे बांधना चालू करते हैं, तेथर कर देते हैं विंडो पे, या पूरा दिन उधर ही रहते हैं बहुत डॉग्स। तो या आई थिंक दैट इज़ वाई ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, टू मेक देम मोर इंक्लूसिव। आपके साथ एक सिंक में हो, एक बॉन्ड बने, बाहर ले जाके आप उसे आधे 1 घंटे 2 घंटे का भी वॉक दे सके अगर आपके पास टाइम एंड एनर्जी है, बिकॉज दे कैन वॉक प्रॉपरली, है ना। आप स्निफ करने दे सकते। अभी क्या होता है, आपके अनट्रेन डॉग है, स्निफ करने देते हैं तो खींचता ही चला जाता है, और 30-40 किलो का। अब अपने इधर कैसा है कि सब मोटे डॉग्स पसंद है। बिलीव मी, ओबीज डॉग्स आर द सैडेस्ट डॉग्स। ट्रेंड हो ना हो, दे आर द सैडेस्ट, है ना। उससे बड़ा एब्यूज कुछ नहीं होता एक मोटे डॉग को। नेचर में कोई मोटे एनिमल्स नहीं होते, इट्स जस्ट जहाँ पे ह्यूमन इंसानों का हाथ लगता है वही मोटे होते हैं। तो ट्रस्ट मी, दोज आर द सैडेस्ट डॉग। उसके बाद आते हैं, अगर आपका डॉग फिट भी है, अगर आप उसे खेलने दौड़ने नहीं दे रहे हैं, जो भी डिज़ाइनर डॉग्स हैं, ह्यूमन मेड डॉग्स हैं, तो दोज वर मेड टू वर्क, रन, है ना। लेकिन हम उसे कुछ नहीं करा रहे। रन तो छोड़ ही दीजिए, हम बाहर भी ले जा नहीं सकते। तो यार ऐसे ऐसे हम, वो नज़र नहीं आता। आप यूट्यूब इंस्टाग्राम पे देखेंगे सब कडल कर रहे हैं, कुछ गाना बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा के बहुत क्यूट क्यूट सा वीडियो बना रहे हैं। इतना सा, जो बॉडी 30 किलो लेने के लिए बना है वो बॉडी 70 किलो का है। जस्ट थिंक अबाउट इट, आपका बॉडी 80 किलो लेने के लिए बना है, आप 160-175 किलो लेके घूम रहे हैं। हाउ वुड योर लाइफ बी? आई एम नॉट बॉडी शेमिंग एनीबडी, बट जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना। और ये नेचुरली नहीं होता है, आपके पास तो चॉइस है। आप इन्हें खिला खिला के मोटे कर देते हैं, देन यू जस्ट डू द टॉर्चर, बट यू डोंट रिकॉग्नाइज इट कि हाँ इस पे टॉर्चर हो रहा है। तो दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा फिलोसफी on why we should train. And yeah, having said that, let's come back to the topic. तो हाँ, इसके साथ हम देखेंगे ये 10वां दिन है, मैं कैसे ट्रेन करता हूँ एज कम्पेयर टू। यही चीज़ बहुत, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन बोलना पड़ेगा। बहुत ट्रेनर्स यही जो ओबीडियंस है, सिट डाउन कम स्टे, घर के अंदर लो डिस्ट्रैक्शन में 2 महीना भी ले लेते हैं, है ना, विद पपीज़। और एडल्ट डॉग तो छोड़ ही दीजिए, वो बहुत ट्रेनर्स लेना ही नहीं चाहते। तो या आई एम काइंड ऑफ ब्रैगिंग। आप ऐसा भी समझ सकते हैं मैं अपनी पीठ थपथपा रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है ना। तो मैं ओबीडियंस लगभग 1 हफ्ते में, थ्रेशोल्ड जो है पहले डे में, जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अननेसेसरी बार्किंग फर्स्ट डे गॉन, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, अगर ये लोग, और अंदर 2 डॉग्स हैं मेरे, और ये बाहर 2 डॉग्स, आप जितने देर भी हम वीडियो करते रहे अनएडिटेड, आपको एक भी आवाज़ सुनाई नहीं देगा until unless कोई गेट पे आया, then they will bark. Again when I tell them, they'll keep quiet, depending on the situation, what the energy is in the house. तो या that's how we make them inclusive, है ना। मुझे अभी इनको खींचातानी करके ले जाके टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है। तो that is how training helps. तो आइए देखते हैं डेक्सा के साथ हमने क्या प्रोग्रेस किया है, क्या क्या सीखी है। अभी मैं बाद में इसका वॉक भी ऑलमोस्ट परफेक्ट है, वो भी दूंगा। दिस इज 10th डे। लेकिन हाँ, इसे कुछ फियर इश्यूज हैं छोटे मोटे, जैसे स्टेयर्स पे वो चढ़ने में डरता है, काउज से डरता है, कुछ चीज़ों से स्टार्टल हो जाता है। तो छोटी मोटी जो ब्रेन ट्रेनिंग है, विच इज़ द डिफिकल्ट पार्ट, अगेन कमिंग बैक टू द ट्रेनिंग पार्ट। जो ओबीडियंस है दैट इज़ द फिजिकल पार्ट, है ना। आप उसे सेट करा रहे हैं, डाउन करा रहे हैं, स्टे करा रहे हैं, यू आर मैनिपुलेटिंग द बॉडी, कैसे सेट करना है, डाउन, पूरे चारों पैर डाउन होने चाहिए। But the major part which I focus on is the behavioral part, that is brain training, which you can also say rehab, just like rehab, है ना। कोई behavioral dogs होता है, aggressive dog होता है, fearful dog होता है। तो लोग पूछते हैं, ये भी पूछते हैं कि ट्रेनिंग के बाद भी हमें आप जो बोल रहे हैं ऐसा रहना है, या ये टूल्स वगैरह यूज़ करना है। ऑफ कोर्स, मतलब कोई भी वो समझ, अभी रिहैब के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक हूँ, खैर गुजरात में अल्कोहल अवेलेबल नहीं है और वो ऑप्शन नहीं है, बट अगर मैं अल्कोहलिक हूँ मान लीजिए, और मुझे रिहैब में भेजा गया,
ऑफ कोर्स रिहैब बहुत किसी किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है, पेनफुल होता है, फिर रिहैब और किसी किसी के लिए स्मूथली जाता है, वो रियली वांट टू डू दैट। रिहैब से आया तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन मी कि मैं फिर अल्कोहल के सामने जा पाऊँ या ना पाऊँ। अगर कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनको अल्कोहल के पास ले जाने से भी दे वोंट फील द अर्ज, है ना, और जो वीक लोग हैं उनको शायद वहाँ पे जाना ही मना होगा फॉर देयर लाइफ। तो उस हिसाब से डॉग भी दिस ऑन द डॉग इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल डॉग कि वो जा पाएगा कि नहीं, है ना। तो वो आफ्टर ट्रेनिंग मैं आपको बताता हूँ कि हाँ इफ़ योर डॉग वुड बी केपेबल टू मीट अदर डॉग्स, या मतलब ऐसा सिचुएशन में आने का। फॉर एग्जाम्पल मेरा पिटबुल, आई एम ए ट्रेनर, मैं वो 2.5 साल का है और पहले दिन से ही इज़ बिंग ट्रेन, है ना। ऑफकोर्स मैं बिहेवियरल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, लेकिन मैं हर क्लाइंट को बोलता हूँ डॉग्स आर नॉट रोबोट्स कि हाँ ट्रेन हो गया तो वो ऐसा ही रहेगा। नो इंस्टिंक्ट इज बिगर देन ट्रेनिंग। जो उसका इंस्टिंक्ट है, जो उसे बनाया गया है, फॉर एग्जाम्पल गोल्डन रिट्रीवर, वो रिट्रीव करने के लिए बनाया गया है। मोस्ट डॉग्स 95 टू इवन मोर देन दैट, चलिए मान लीजिए 95% ऑफ रिट्रीवर्स वुड रिट्रीव, है ना, वो अच्छा ही रिट्रीव, बिकॉज दैट्स इन देयर इंस्टिंक्ट, वो जेनेटिक है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कहते हैं, तो वो करेगा ही। गिवन दैट हमें उसे थोड़ा डायरेक्शन देना पड़ेगा, कैसे वो पिक करना है, फिर लेके आना है, फिर ड्रॉप करना है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, दैट इज अगेन ओबीडियंस, है ना। लेकिन बाय इंस्टिंक्ट वो रिट्रीव करेगा। तो सेम विद पिटबुल, मेरा जो दूसरा डॉग है, छोटा डॉग है, दैट इज अ पिटबुल, ही इज फाइटिंग डॉग। आई वांटेड हिम ना ऐसा दिखाने के लिए नहीं कि मैं माचो हूँ, बट आई वांटेड हिम एज अ चैलेंज। बहुत सारे डॉग्स, ये जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर मेरे लिए थोड़े से लेस चैलेंजिंग हो रहे थे, तो आई वांटेड अ मोर चैलेंजिंग डॉग। तो हाँ, वो ऑफ लीश भी घूमता है, ऑफ लीश के बारे में भी और एक बाद में बात करते हैं। ऑफ लीश घूमता है, लेकिन कोई डॉग भी उसके सामने से गुजरता है तो ही डजंट केयर। बट if a dog challenges him, there's no way you can stop him unless you are using a tool. prong collar हो जाए, ई कॉलर हो जाए, those are different tools. टूल्स में भी फिर ऐसा होता है कि लोगों का नेगेटिविटी रहता है कि नहीं, prong collar यूज़ करता है शायद मारता है, ई कॉलर यूज़ करता है शायद करंट देता है। तो गाइज अभी के जो ई कॉलर्स होते हैं, दिस आर वेरी हाई टेक ई कॉलर्स। जो prong collars होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 6,500 से, एंड मोर देन 150 ईयर्स से वर्ल्ड ओवर डॉग ट्रेनिंग में यूज हो रहे हैं। दोज आर नॉट अब्यूसिव, जस्ट लाइक एनी अदर टूल। एक हैमर भी अब्यूसिव हो सकता है इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज इट, है ना। इफ यू आर ए कारपेंटर, यू नो हाउ टू यूज द हैमर, आप बहुत अच्छा फर्नीचर बना सकते हैं। इफ यू आर नॉट, आप हाथ पैर तोड़ भी सकते हैं। तो द हैमर इज नॉट द प्रॉब्लम, द ह्यूमन इज द प्रॉब्लम। जो उसे हैंडल कर रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। सेम विद टूल्स, if you are using the tools correctly, you can do wonders. If you don't know how to use the tools, वो एब्यूज हो सकता है। एब्यूसिव कैन बी एनीथिंग, आपका हाथ भी एब्यूसिव हो सकता है, आपका मुंह भी एब्यूसिव हो सकता है, आप छड़ी से भी एब्यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन आई यूज स्पेसिफिक टूल्स इन सर्टेन केसेस, वो भी ट्रांजिशन के बाद। ऐसा नहीं कि पहले दिन से हम टूल यूज करके, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टूल्स आते हैं, स्लिप लिड्स आते हैं, prong कॉलर्स आते हैं, ई कॉलर्स आते हैं, हार्नेस आता है। हार्नेस पुलिंग के लिए यूज होता है, वो वॉक के लिए नहीं है। अगेन अभी मैं ऑफ लीश की बात कर रहा था, मुझे अभी बात करते याद आया। तो मैं 2-3 दिन पहले एक क्लाइंट के पास गया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके जो भी वीडियोस हैं वो तो आप गार्डन में दिखाते हैं ऑफ लीश, आपके ऐसे पब्लिक या भीड़ में नहीं देखे। गाइज मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मैंने उन्हें फिर इंस्टाग्राम में निकाल के फ़ोटो दिखाए। तो मैं बैशिंग नहीं कर रहा, लेकिन मैं तब बोलना भूल गया। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ऑफ लीश इज़ फॉर फन, है ना। भीड़ के बीच में ऑफ लीश करा, दे कैन, ऑफ कोर्स मैं उसका वीडियो भी दूंगा। आज मैं इस वीडियो पे बोल रहा हूँ, मैं उनका वीडियो भी इन एकदम पूरा हैवी उसमें दूंगा, बिकॉज आई एम केपेबल। मैं ट्रेनर हूँ, आई एम प्रैक्टिस टू डू दिस फॉर ईयर्स। मैंने ये प्रैक्टिस किया है, मेरे डॉग्स ने भी प्रैक्टिस किया है। बट जो भी यहाँ से ट्रेन होके जाता है, ऑफ लीश जो मैं ट्रेन कराता हूँ, दैट इज़ फॉर अ सेफ एरिया, गार्डन में हो जाए या जहाँ पे आप सेफ हो, कि हाँ कोई कार आगे नहीं आ रहा है, बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। वो स्किल आपको सीखना पड़ेगा। दिस इज अ स्किल, डॉग ट्रेनिंग इज अ स्किल, है ना। इसीलिए आपका क्लास लिया जाता है। जब आप मेरे पास आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो मैं सिर्फ आपके डॉग को ट्रेन नहीं करता, आई ट्रेन योर डॉग, आई कोच यू ऑन हाउ टू ट्रेन योर डॉग। आपको भी ट्रेनर बनना रहेगा। तो या दैट इज इट। तो खैर बहुत सारी बातें नहीं करते हैं, सब आज खत्म नहीं करते हैं, फिर बाद में और बात करेंगे। आज डेक्सा के साथ देखते हैं कि डेक्सा ने क्या क्या सीखा है। ही इज स्लिपिंग, है ना, जितना बात हो रहा है, एंड द अदर वन इज ऑल्सो स्लिपिंग।
इतनी बात हो रही है, ये हो रहा है, मैं दरवाज़ा भी खोलूँगा, लेट्स सी वो बाहर जाते हैं क्या। थोड़ा जोर से खोलूँगा, उधर कैमरा दिखाना। इट्स ऑल राइट, इजी। ये एक्चुअली मैंने जोर से खोला तो वो सहम गया, वो सोया हुआ था तो उसने सोचा कि कुछ हुआ। तो या उसकी तरफ दिखाना। है ना, कंटिन्यूअस बार्किंग नहीं है, ही अंडरस्टूड एंड अगेन बाउंस बैक उधर, है ना। तो दिस इज ट्रेनिंग। हम ऑफ नहीं कर देते, कोई दरवाजे पे आया या कुछ उसे ऐसा लगा तो हिल बी अलर्ट, वो साउंड करेगा, लेकिन अगेन हिल बाउंस बैक टू द नॉर्मल स्टेट। इसे देखिए अभी तक उठा नहीं, या नॉट दैट इसे पता नहीं पड़ा, डॉग्स को थोड़े से भी साउंड सुनाई देता है, आपको पता है, आप अगर डॉग ओनर है तो आपको पता है। तो या दिस इज व्हाट आई ट्रेन फॉर, है ना, कंप्लीट कामनेस, फैमिली पेट डॉग। इन द फैमिली वी डोंट वांट जंपिंग, रशिंग, दौड़ा दौड़ी, भागा भागी, ऐसा नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स मैं अगर इसे बाहर लाके अभी खेलूं तो हिल बी ऑल दैट हैप्पी एंड जो भी धमाल करना है करेगा, लेकिन या ट्रेनिंग विद मी, मतलब मैं सबके लिए नहीं बोलूँगा, ऑफ कोर्स देयर वुड बी गुड ट्रेनर्स, आई डोंट नो ऑफ देम। इंडिया में मुझे अभी तक मैं खुद को नहीं गिन रहा हूँ अच्छे ट्रेनर्स, लेकिन हाँ इंडिया में जो अच्छे ट्रेन कर रहे हैं, हु नो व्हाट इज ट्रेनिंग, ऐसे कुछ 5 6 7 जन ही है ना। और मुझे आता है कि नहीं वो आप डिसाइड कीजिए, मेरे रिजल्ट्स डिसाइड करेंगे आई होप। और जो अच्छे ट्रेनर्स हैं वो ऐसे 7 8 ट्रेनर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जिनको पता है कि हाँ हाउ टू ट्रेन डॉग्स, व्हाट इज डॉग ट्रेनिंग, फिलोसफी क्या है, कैसे काम करता है। तो एनीवे आइए देखते हैं इसके साथ। एंड वन मोर थिंग गाइज, शायद वीडियोस में या और कुछ भी वीडियोस कर रहे हैं, मेरे कुछ ऊंड्स दिखाई दे, ओपन ऊंड्स हैं। तो 2 दिन पहले मेरा एक एक्सीडेंट, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो मैं क्लीन करता हूँ एंड आई बिलीव इन कीपिंग द वुंड ओपन, ताकि वो जल्दी ड्राई हो सके। आई कैंट अफोर्ड कि बहुत दिन तक वो डैम्प रहे, फिर धीरे धीरे सूखता रहे, है ना, बिकॉज आई हैव टू वर्क, और ये बहुत फिजिकल वर्क है, तो इसलिए आई कीप द वुंड्स ओपन, आई क्लीन देम एवरी डे विद आयोडीन सोल्यूशन एंड आयोडीन ऑइंटमेंट। तो आपको रेड रेड जैसा कुछ दिखाई दे सकता है, बट प्लीज़ पार्डन फॉर दैट, है ना। तो आइए, ओके डेक्सा, गुड बॉय डेक्सा, गुड गुड डेक्सा, सिट डेक्सा, सिट, गुड गुड बॉय, डाउन, गुड गुड बॉय डेक्सा, गुड, नो ट्रीट्स, नथिंग, है ना। जस्ट ये लोगों को फिर लोग पूछते हैं कि ट्रीट देना ज़रूरी है, तो मैं बोलता हूँ ऑफ कोर्स मेंटेनेंस के बाद, लेकिन मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि ट्रीट किसी भी डॉग के साथ मैं जो भी ट्रेन करता हूँ, मैं ट्रेनिंग के वो ट्रीट फेड आउट करता हूँ। लेकिन गाइज जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ, आप कुछ भी किसी के लिए, आप फैमिली के लिए कर रहे हैं या आपके एम्प्लॉयर के लिए कर रहे हैं, यू डू एवरीथिंग फॉर अ रिवॉर्ड, है ना। कुछ अगर आप नौकरी कर रहे हैं, एक तो आपका डर रहता है कि मैं सुबह उठ के ऑफिस नहीं गया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा या सैलरी कट होगा, दैट इज़ द नेगेटिव। एंड द अदर थिंग इज दैट मैं अगर कंटिन्यू 1 महीने करूंगा तो मुझे सैलरी मिलेगा। तो सेम थिंग अप्लाइज फॉर एवरी बीइंग, है ना। कुछ भी अगर कराना है तो वन थिंग इज रिवॉर्ड, अगर कभी मूड ना जाए तो नेगेटिव पुशेस अस कि नहीं, अगर नहीं गया, आज लेट तक सोता रहा तो आई विल बी आउट, या आज का सैलरी कट जाएगा। तो सेम ये दोनों मेंटेनेंस के लिए जिंदगी भर चलना रहेगा। और अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या मुझे ये लीश जिंदगी भर ऑफ लीश नहीं हो सकता या ट्रीट देने पड़ेंगे, ऑफ कोर्स बीच बीच में ट्रीट देने में क्या हर्ज है ना। जस्ट आप जब घर पे हैं तो कुछ कराइए, सिट कराइए, डाउन कराइए, कभी आप वॉक पे चले गए, कुछ ट्रीट पॉकेट में ले लीजिए, जो भी पसंद है। ऐसा नहीं उसका जो एकदम आप अगर राइस कर्ड खिला रहे हैं वही ले जाना पड़ेगा, कुछ भी उसे पसंद हो, फ्रूट्स होते हैं, कैरेट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो ले जाइए, जो भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं तो ले जाइए, बीच बीच में दीजिए, ही विल बी हैप्पी, उसका दिल बना रहेगा आपके लिए कुछ करने का। इट शुड बी रिवॉर्डिंग, है ना। ऐसे बोरिंग नहीं होना चाहिए जी कि हाँ सिर्फ आप मम्मी पापा के लिए सुनना है, करना है, तो वो डेट्रीमेंटल हो जाता है। फिर वो जब उसको मौका मिले वो नहीं करेगा। अभी देखिए मैंने उसे कुछ नहीं बोला, नो ट्रीट्स नथिंग, इज स्लीपिंग, वो तो सो ही रहा है,
तो या देखते हैं, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, लेट्स सी वो बाहर रहते भागता है क्या। गुड। गुड। तो यही है, मेरे पास ट्रीट है, अभी मैं ट्रीट दूंगा, अगर मैं ना भी दूं तो भी चलेगा, है ना, बट आई वॉन्ट टू गिव हिम द ट्रीट सो दैट ही नोज दैट आई एम हैप्पी, है ना। मैं चिकन यूज कर रहा हूँ, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जो भी उसका फेवरेट है या रेगुलर फूड। गुड। तो ये है, देखते हैं थ्रेशोल्ड के साथ कैसा है। ओके। गुड। टेक्सा, सिट। गुड। गुड बॉय। दरवाजे के नजदीक। गुड। डाउन। गुड, है ना। तो दिस इज इट, है ना। इससे अगर प्रैक्टिस करे तो आपका डॉग भी ऐसे करेगा, है ना। दिस कैन बी डन इवन एट होम। जो मैंने थ्रेशोल्ड का मैंने एक वीडियो बनाया था शायद, तो कोई मुझे पूछ रहा था कमेंट में, सर थोड़ा एडवांस लेवल सिखाइए। तो एडवांस लेवल क्या होता है, जो पीएचडी करता है वो भी एबीसीडी से केजी 1 से ही चालू करता है ना। आपको लगता है आपका डॉग बहुत उछल कूद करता है तो वो एडवांस लेवल का होगा, ऐसा नहीं है गाइज। स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, है ना। जैसा मैंने बोला, जैसा मैंने आपको दिखाया लीश पे, मे भी आपका डॉग आपके साथ एक बैड रिलेशनशिप पे है, टॉक्सिक रिलेशनशिप पे है, इसलिए वो उछल कूद करता है, आपकी नहीं सुनता है। बट जस्ट होल्ड हिम, मेक हिम सिट ओपन, अगर वो जाना चाहता है क्लोज। मैं अगर हट भी जाऊं तो उसका ऐसा मतलब नहीं वो जाके रश करेगा, है ना। तो या दिस इज इट। गुड। 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 पिकिंग द बहुत ये होता है कि जैसे आपने लिस्ट पिक किया तो डॉग आपके साथ कुछ करने के लिए रेडी हो गया। तो हम ये छोटी मोटी चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं कि हाँ, लिस्ट पिकिंग इज नॉट, चलो, है ना। अनटिल अनलेस मेरे मुंह से ये ओके वर्ड जो है वो जब तक नहीं निकलेगा तो तब तक यू कांट लीव द प्लेस। तो अभी जैसे प्लेस कमांड भी कराते हैं, जैसे दिस इज द प्लेस, मैं इसे प्लेस कमांड एज यूज़ करता हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग सोचते हैं कि प्लेस नहीं, ये नहीं लेंगे या प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैट पे कर देंगे, करा सकते हैं, लेकिन द डिफिकल्टी इज ये रेज्ड बेड है ना। इसमें से डॉग का निकलना मुश्किल, मुश्किल यानी उसको एक्टिवली उधर से निकलना पड़ेगा चल के। तो दैट क्रिएट्स अ डेफिनेट बाउंड्री कि हाँ, जब प्लेस करा है तो इधर ही रहना है। दिस हेल्प्स सॉरी, दिस हेल्प्स व्हेन गेस्ट्स अराइव, या आप डिनर कर रहे हो या बच्चे खेल रहे हैं तो यू कैन प्लेस द डॉग, एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक एक्सरसाइज है ना, एक कमांड है प्लेस। मैं ओबीडियंस में ले इसे काउंट करता हूँ। तो दिस काम्स डाउन द डॉग अ ग्रेट बिट। मतलब आप कोई भी वॉक से पहले 5-10 मिनट का क्रेट, लेट हिम रिलैक्स, फिर वॉक करके आए, स्निफ करने दिया, खेले कूदे, फिर आके 5-10 मिनट का वॉक। मैं अपने डॉग्स को आधे घंटे से 45 मिनट का प्लेस कराता हूँ, एंड इट्स अ वर्क, मेंटल वर्क फॉर देम। जाने से पहले मैं जब सुबह उठता हूँ, आई गेट रेडी, आई वर्क विद ऑल दिस डॉग्स, उनको पी पॉटी करा के, तो आई टिल देन वो 30 मिनट 45 मिनट वो लोग प्लेस पे रहेंगे। आफ्टर दैट इनका ख़त्म हो जाने के बाद मैं इनको मेरे डॉग्स को वॉक पे ले जाता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा खेलेंगे, दौड़ेंगे कूदेंगे, डिपेंडिंग ऑन माई मूड, बट मोस्ट डेज 45 मिनट्स इज एवरेज, है ना, एवरेज मान के चलिए। तो उसके बाद आके फिर आई उनको प्लेस पे कर देता हूँ फॉर लाइक आधा घंटा 1 घंटा भी, मे बी मोर। अगर ये लोग नहीं है, मैं बीच में 1-2 हफ्ते का भी गैप लेता हूँ ट्रेनिंग के बाद, जैसे ट्रेनिंग्स जाते हैं डिकम्प्रेसिंग के लिए तो तब मैं 1-1.5-2 घंटे तक भी उनको प्लेस कराता हूँ। देन आई गिव देम अ वेरी, बहुत उनको जो पसंदीदा उनका ब्रेकफास्ट है वो देते हैं, रॉ चिकन। मैं रॉ मीट फीड कराता हूँ, रॉ चिकन, या मैं गोट के जैसे क्या बोलते हैं, द फुट होते हैं वो देता हूँ फॉर टीथ क्लीनिंग एंड एवरीथिंग। तो दीज आर वेरी लुक्रेटिव फॉर द डॉग। तो हाँ, मतलब जितना डिफिकल्ट काम कराऊंगा उतना अच्छा रिवॉर्ड भी होगा। नॉर्मली आधे घंटे से 1 घंटे का प्लेस रहता है, उसके बाद उनको रेगुलर ट्रीट मिलता है।
तो या दैट्स इट। अभी ये इधर बैठा हुआ है, इसको मैं प्लेस कराऊंगा। तो या आज का वीडियो फिर उधर ही ख़त्म करते हैं। और आई होप मैंने बहुत सारे क्वेरीज क्लियर किए होंगे इस वीडियोस में। अगर आपको और कुछ रह गया, कुछ क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड या दैट्स इट। आइए देखते हैं। गलती करेंगे, जस्ट लाइक आई सेड, दे आर नॉट रोबोट्स, है ना। मेरे पास भी गलती करते हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू शो यू। मैं इसको एडिट करके भी कुछ वो कर सकता था, बट आई वांटेड टू शो यू कि गलती मेरे पास भी करेंगे, बट यू हैव टू बी कॉन्सिस्टेंट। जैसे वो उठने लिया, मैंने वो आवाज़ किया, ही नोज कि हाँ उसने कुछ कुछ गलती किया है। जो ये प्रॉपर नो भी नहीं था, बट एक टोकना था, क्योंकि ये उसका एक्टिव गलती नहीं था, है ना। वो समझा नहीं, वो सोया हुआ था, मैंने ये उठाया, उसको लगा कि, तो वी हैव टू डिसाइड ऑन दैट। छिक छिक किया, फिर मैंने उसे डायरेक्शन दिखाया, नो करेक्शन, क्योंकि ये गलती नहीं है। फिर उसे डायरेक्शन दिखाया, वो नीचे चला गया, एंड अगेन ही इज इन द रेस्टिंग फेज एंड आई एम जस्ट होल्डिंग इट। फिर ये करते हैं, फिर उठाते हैं, डू सम मोर प्रैक्टिस, ताकि वो इससे भी वो हो जाए। तो दैट इज इट गाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस, है ना। गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, बट गो बैक टू दैट लेवल एंड फिर उसे डाउन कराइए अगर गलती करता है। एंड दैट वे दे लर्न, एवरीबडी लर्न्स दैट वे। हमसे भी गलती होती है, कुछ भी नया सीखते हैं तो। ओके, प्लीज। प्लेस इज डिफॉल्ट डाउन, है ना। प्ले अभी क्या है गाइज, दिस इज 10th डे, है ना। और इसके साथ मैंने जैसे आपको बोला, मैं बिहेवियर पे बहुत फोकस करता हूँ, तो सिर्फ ओबीडियंस नहीं कर रहा हूँ। दिस इज जस्ट अ जस्ट कि मैं कैसे ट्रेन करता हूँ। दिस इज 10th डे, और ये मेरे साथ एटलीस्ट 2.5-3 हफ्ते रहेगी, ये फुल कोर्स के लिए आया है। तो या आप समझ सकते हैं, विद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिपीटिशंस ये और अच्छा हो जाएगा। दिस इज 10 डे, और इसमें से भी मैं आपको ऐसा बोलना चाहता हूँ कि ये ऑबीडियंस जो है, मैं 30 to 40% फोकस करता हूँ। ज़्यादातर चीज़ें इसके बिहेवियरल पे काम किया जा रहा है, वॉक पे, या मतलब बाहर रिएक्टिविटी पे, कुछ चीज़ों से डर गई तो उस पर। तो अगर मैं सिर्फ ऑबीडियंस पे काम करूँ तो प्रोबेबली दिस वुड बी इन 2-3 डेज, जो कि बहुत सारे पॉपुलर मैं नहीं बोलूँगा, बहुत सारे कॉमन ट्रेनर्स जो 1.5-2 महीने में करते हैं, है ना। तो आई थिंक दैट इज अ टॉर्चर टू द डॉग। जो चीज़ वो 2 दिन में सीख सकते हैं, 1 हफ्ते में सीख सकते हैं, चलिए, तो उस चीज़ को आप 2 महीने तक खींचना, आइदर दैट इज मतलब बिजनेस स्ट्रेटेजी, ताकि आप ज़्यादा अर्न कर सके या ज़्यादा चार्ज कर सके, और उनको ट्रेनिंग नहीं आता, उनको पता नहीं कि कैसे ट्रेन करना है। एंड या दैट्स इट। अब अगर देखेंगे तो द डॉग नेवर सीम्ड सैड, है ना। ही इज ऑलवेज इन अ रेस्टिंग पोजिशन, सो रहा है, बिकॉज अ पपी नीड स्लिप, और अगर रेस्टिंग पोजिशन पे होगा दे वुड ऑल स्लिप। तो या दैट्स इट। हम फिर उसे थोड़ा सा पानी पिला के फिर क्रेट पे डालेंगे। दिस वाज जस्ट टू शो यू। एक्चुअली ये टाइम इनके ट्रेनिंग सेशन का है, तो आज मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं वेर आई क्लियर मोस्ट ऑफ द डाउट्स जो भी मुझे अभी याद आए। कुछ रह गया होगा तो आगे वीडियो बनाएंगे। एंड या टिल देन, टेक केयर गाइज।